कैसे प्रयास करूं कि मेरी इष्ट माँ सदा मुझसे प्रसन्न रहे? माँ 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 को पुकारो, माँ प्रसन्न रहेगी। माँ को बेटे से कुछ नहीं चाहिए। रामकृष्ण परमहंस जी हर समय माँ के आंचल में ही पड़े रहते थे, हर समय माँ को पुकारते रहते थे। हाँ, तो बस माँ माँ पुकारो और ऐसा भाव रखो कि हर समय माँ मेरे साथ है, माँ मेरी रक्षा कर रही, माँ मुझे दुलार कर रही है। और चराचर जगत में माँ को देखने की चेष्टा करो। देवी प्रपन्नार्थ हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतो खिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। वही चराचर के रूप में ईश्वरी विराजमान है जो देवी है। सब में माँ की भावना करो और माँ का निरंतर स्मरण करो और सोचो माँ के मैं वात्सल्य में डूब रहा हूँ, तो धीरे धीरे माँ कृपा करेंगे और आपके मानस पटल पर आकर आपको दर्शन दे देंगी। बहुत करुणामयी है माँ, बहुत करुणामयी। वात्सल्य समुद्र है, जगत जननी है ना, वात्सल्य समुद्र है। उनको पुकारो, उनका स्मरण करो। जो आपके मंत्र मिला हो उस मंत्र का जप करो और जिस पद्धति से माँ को रिझाया जाता है वो पद्धति आप स्वीकार करो और माँ को पुकारो, निश्चित वो मिल जाएंगे, निश्चित उनका दुलार मिल जाएगा। महर्षि जी, आपके जीवन का कोई अनुभव माँ के साथ? बचपन से तो माँ की ही उपासना रही है। वेदांत दर्शन की तरफ बढ़े नहीं तो बचपन से माँ की ही आद्या शक्ति जगदम्बा की उपासना रही है। और अब हम कैसे तुम्हें बताएं, कोई कदम ऐसा नहीं था जिसमें मुझे अनुभव नहीं होता था कि मेरी माँ मेरे साथ है। और आज भी आपको बताए वही रूप बदल करके श्री किशोरी जी के रूप में विराजमान है। बचपन से लेके आज तक वही साथ दे रही, दूसरा कोई नहीं। ये सच्ची मानो, आज वही वात्सल्य समुद्र रूप धारण करके राधा रानी के रूप में मुझे स्वीकार किए हुए हैं, वही है। हम दूसरा मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि दो तत्व तो है ही नहीं, तत्व तो एक ही है। अब वो नाम विविध है, नाम विविध है। तो बचपन से दुर्गा जी की उपासना रही तो उन्हीं की कृपा से ये सब हमें प्राप्त हुआ। और जिसको भी श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त हुआ है वो दुर्गा जी की आद्या शक्ति की कृपा से हुआ है। गोपी जनों ने कात्यायनी माँ की उपासना की, कात्यायनी माँ ने कृपा की, तब श्री कृष्ण पति रूप में प्राप्त हुए। सिया जी ने देवी की उपासना की, दुर्गा देवी की, तब राम जी पति रूप में प्राप्त हुए। तो जहां जहां भी भगवत प्राप्ति का संयोग आता है वहां माँ की विशेष कृपा। ये महामाया है, ये कृपा कर दे तो सारा प्रपंच माया का हट जाए और भगवत साक्षात्कार हो जाए। इसलिए माँ को पुकारो, माँ की विनती करो, माँ की आराधना करो, उन्हीं की कृपा से होगा। ऐसे ऐसे चमत्कार देखे। एक दिन एक ढूंढी घाट है, उनमें एक संत भगवान 9 बजे तक मिलते थे, सुबह से 7 से 9 टाइम था। और आज के 40-45 वर्ष पहले वो खड़खड़ा होता है जिसमें घोड़ा गाड़ी, सैमसी से हमको वहां घोड़ा गाड़ी, अब घोड़ा गाड़ी तो है नहीं कि और उसको रफ्तार से बढ़ाओ, वो तो अपनी चाल से चलेगा। 1 किलोमीटर पहले ही 9 बज गए। अब इतनी श्रम करके हम उन संत भगवान के दर्शन के लिए गए, अब 1 किलोमीटर पहले ही 9 बज गए। हम कहा वो तो बिल्कुल राइट टाइम दरवाजा बंद हो जाता है रामबाग का। फिर भी अंदर से चिंतन किया, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे माँ, आप बुद्धि रूप से सबके हृदय में विराजमान हो। प्रार्थना की। हम कहा चलो। उन्होंने कहा अब तो 9 बज गए, स्वामी जी ने मिले। हम कहा चलिए। आप सत्य मानिए, जब हम वहां 9:30 बजे पहुंचे तो केवल महाराज जी अकेले बैठे हुए, तो सबको हटा दिया गया था। गए, दौड़ करके गए, साष्टांग दंडवत किए, बोले तुम्हारी माँ ने मुझे रोक रखा है। शब्द यही थे। उन्होंने कहा तुम्हारी माँ ने मुझे रोक का, जय हो जगदम्बा। कदम कदम पर माँ का वात्सल्य हमें प्राप्त होता रहा और आज भी वात्सल्य उनका प्राप्त है। आज हमारी स्वामिनी के रूप में वो विराजमान है। जो राधा किशोरी, जो लाडली जो महाराज है, वही सब रूपों में प्रेमणा सन्मधुरोज्ज्वलस्य हृदयम श्रृंगार लीला कला वैचित्री परमावधि भगवता पूज्य कापी सता ईशानी च महासुख ईशानी च सची महासुख तनु शक्ति स्वतंत्रा परा श्री वृंदावन नाथ पट्ट में श्री राधयु सेव्याम। वही विराजमान है, दूसरा कोई नहीं।